इनको डर बन गया है बीजेपी से कि मुजफ्फरपुर के ढिकांड बालकांड सब में जो है से ऐसा नहीं कि हमको ये कर दिया जाए, इसलिए उसके डर से जो है से चाह रहे हैं कि हम अपना पलटी मार के जान बचावें। तो बार बार इनकी जो ड्रामा जो हाई वोल्टेज दिखाते हैं, डर दिखाते हैं। अब राजद को तो पहले ही नहीं राबड़ी जी ले रही थी। ये राजद को जो है से राबड़ी जी जो कह रही थी कि राजद जी कह नहीं लीजिए, मत लीजिए इनको कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि मिस्टेक हो जाता है, जब दौड़ रहा है आदमी जा रहा है इन्होंने तो स्लिप कर सकता है ना, तो दो नाव पर चढ़ने वाला की स्थिति बड़ा बुरा होता है। बीजेपी के साजिश में इस बार फंस गए नीतीश कुमार के साजिश में वो फंस गए हैं और इनको लेके बुला करके अमित शाह का कहा कि सुनो हम तो सरकार बनाएंगे, ज़्यादा चांस है तो हम मुजफ्फरपुर वाला कांड जो है से तुम्हारा खोलेंगे और खुलवा देंगे। देखो सब तुम्हारा रिपोर्ट है, बालगिरी खुलवा देंगे, ये खुलवा देंगे। तो कहीं के अंतिम समय नहीं है, तो जैसा न्यूज़ है कहते हैं कि हमको ठीक है हम आपके तरफ चले आवेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। बिहार में इस वक्त जो सियासी हवा तेज़ हो गई है और ये उथल पुथल मच गई है राजनीतिक जो कह सकते हैं जीवन में। यहाँ के बड़े बड़े पार्टी जो हैं, राजद को ले लें, जदयू को ले लें या बीजेपी को ले लें, सबसे ज़्यादा अभी पूरे देश में अगर सुर्खियों का कोई विषय है तो वो है नीतीश कुमार। और ये नीतीश कुमार क्यों है सुर्खियों का विषय, थोड़ा सा डिटेल हम आपको इनके बारे में बता दें कि आज से तकरीबन कुछ वर्ष पहले नीतीश कुमार की एंट्री हुई थी राजनीतिक में और आज ये 10वीं बार कह सकते हैं, 9वीं बार या 10वीं बार कह सकते हैं कि शपथ लेने वाले हैं, बिना एक भी बार चुनाव लड़े। तो आइए यहाँ की जनता से जानेंगे कि कितना सहमत है नीतीश कुमार के इस फैसले से। सबसे पहले आपका नमस्कार है चाचा जी। ठीक है, मैं नंद किशोर प्रसाद यादव। क्या कहना चाहिएगा नीतीश कुमार के नीतीश कुमार जी के बारे में? अभी तो गद्दी पर है, वो बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं। अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी तो रिजाइन नहीं की है, इसलिए रिजाइन नहीं की है, इसलिए उनके बारे में जो अफवाह है इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा कहिए या जो कहिए, पब्लिक तो यह भी समझ रहा है कि मतलब क्या बात है। कुछ पब्लिक का कहना है कि मतलब जो है से इनको डर बन गया है बीजेपी से कि मुजफ्फरपुर के ढिकांड बालकांड सब में जो है से ऐसा नहीं कि हमको ये कर दिया जाए, इसलिए उसके डर से जो है से चाह रहे हैं कि हम अपना पलटी मार के जान बचावें। तो इस तरह का स्थिति अभी मुख्यमंत्री जब तक रिजाइन नहीं करते हैं, चूँकि विधानसभा अध्यक्ष उधर राजद का है, ये जो है से मुख्यमंत्री हैं, तो ये गठबंधन की सरकार चाहे इनको मिलजुल करके सरकार चला रहे हैं, तो रिजाइन करेंगे तो ये फेज पता चलेगी कि मतलब है दोनों का तामलतुल है। अब ये इनके पास तेजस्वी जी के पास अभी जो है से इनके पास विधायक के जैसा लोग कहते हैं कि मतलब उनके पास बहुत थोड़ा सा 4-5 के सरकार बना में। लेकिन चाचा बिना विधायक के 8 बार पहले भी शपथ ले चुके हैं। सुने ना, 8 बार पहले बार शपथ ले, पहला बार इन्होंने शपथ लिए तो नीतीश की गलती नहीं थी, ये केंद्र सरकार की गलती थी। उस सीपी ठाकुर और पटना में जितने भी लोग गए थे तो इनको ज़बरदस्ती लाके राबड़ी जी की सरकार उस समय बहुमत में थी। याद कीजिए आप लोग के टीवी पर होगा, बिहार टीवी में, तो लालू जी की सरकार में बहुमत थी। राबड़ी जो समय मुख्यमंत्री थे, इन लोगों को केंद्र में सरकार थी, 7 को थे, सीपी ठाकुर से लेके और जितने में बिहार के जो मंत्री बने थे, समझे कि नहीं, केंद्र में वो लोग इनको चुप्पे से, आप लोग को याद होगा, आप लोग मीडिया इसलिए हम बोल रहे हैं, इधर से गया और पिछुत्ती के रास्ता से इनको जो है राबड़ी जी के कोई खबर नहीं, लालू जी की कोई खबर नहीं, जबकि बहुमत में ही थे। आई 7 दिन लाऊ सीधे चले गए, मुख्यमंत्री को ओथ दिला दिए। जब ओथ दिला दिए ये लोग रोड पर उतर गए, कहीं के बहुत अनर्थ हो रहा है। तब तो जो है से हुआ कि तो बहुमत साबित करे, तो बहुमत किया तो 7 दिन भी नहीं हुआ। जब इनको बहुमत साबित करने की बात आई तो सीधे रिजाइन करके नीतीश जी पिछले गली से उस 7 दिन में कुर्सी छोड़ के भागे और राबड़ी जी वहाँ सरकार बना के चलाने लगे। तो उसी तरह से इनको जो है जन समर्थन ये लालू जी के पास है, सेकंड में जो है सो भाजपा का है। तो बिहार में 2 गो के जन समर्थन है, उसी जन समर्थन से नीतीश कुमार का काम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए बार-बार? इसलिए नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि मिस्टेक हो जाता है, जब दौड़ रहा है आदमी जा रहा है इन्होंने तो स्लिप कर सकता है ना, तो दो नाव पर चढ़ने वाला की स्थिति बड़ा बुरा होता है।
तो बार बार इनकी जो ड्रामा जो हाई वोल्टेज दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, तो ये बताइए कि थोड़ी सी इनकी 43 को 42 को 44 को विधायक में इतना है, और जो 80 को लेके विधायक बैठा हुआ है उस कुछ नहीं सोच रहा है। उसके बाद बताइए कि राजद के पास मान लिया समर्थन, उसके बाद जो है कांग्रेस की समर्थन, और इससे जो बताइए कि सब लोग मिलकर इनकी गठबंधन की अगर हट भी जाते हैं तो इनके पास मात्र 6 या 5 घटेंगे। तो अगर बना भी लेते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि ये विरोधी बहुत मजबूत होगी, और सरकार को जो है सब नीतीश जी को बहुत बात के जवाब देना होगा। जैसे सम्राट चौधरी कहने कि आपको गद्दी से हटा देंगे, मुरेठा वही दिन खोलेंगे। अब सम्राट चौधरी से पूछिए को क्या जवाब देंगे कि बिना मुरेठा खोले हुए और उसको गद्दी पर वही बैठा रहे हैं और उन्हीं को मालिक हो गए। तो क्या कहिएगा इसमें? बीजेपी कभी कहती थी, अमित शाह ने खुद कहा था कि बीजेपी का रास्ता बंद हो गया है नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए, तो अभी दरवाज़ा कैसे खुल गया? दरवाज़ा इसलिए खुला कि 2024 के चुनाव जो है इनको लात मारेगा। अमित कुमार जो है ऐसा जो है ये बहुत तेज खिलाड़ी है, ये मदारी है लोग, आई मदारी के फेरा में अवर नीतीश कुमार ही पड़ेंगे। तो 24 के चुनाव में देख रहे हैं कि बिहार में मेरा 16 को नीतीश के हैं, 39 को सीट लेके यहाँ से गए हैं, 6 को रामविलास लेके गए हैं, बाकी बीजेपी लेके गया है, एगो कांग्रेस जीती है। तो एक सीट पर अमित शाह का मदारी मोदी जी का, लोग कहते हैं हम नहीं मदारी को, तुम प्रधानमंत्री है, अब लोग कहते हैं हम प्रधानमंत्री कहेंगे, लेकिन माननीय ये जो है मोदी जी जो है ये सोच रहे हैं कि बिहार में मेरा जो सीट है तो एमपी वाला सीटों हम थोड़ा इनको रखने से जीत जाएंगे। मतलब बीजेपी के साजिश में इस बार फंस गए नीतीश कुमार के साजिश में वो फंस गए हैं, और इनको लेके बुला करके अमित शाह का कहा कि सुनो हम तो सरकार बनाएंगे, ज़्यादा चांस है, तो हम मुजफ्फरपुर वाला कांड जो है सो तुम्हारा खोलेंगे और खुलवा देंगे, देखो सब तुम्हारा रिपोर्ट है, बालगिरी खुलवा देंगे, ये खुलवा देंगे। तो कहीं के अंतिम समय नहीं है, तो जैसा न्यूज़ है कहते हैं कि हमको ठीक है हम आपके तरफ चले आवेंगे, तो आप लोग के पास ज़्यादा डर के, हाँ आप लोग के पास ज़्यादा न्यूज़ होगा। ये सोच रहे हैं कि अगर कहीं ना शायद बातचीत चल रही है कि हम 25 तक हमको मुख्यमंत्री रहने दीजिए, हमको कुछ मत कीजिए, आपको शरणागत हो गए, लेकिन हमको 25 तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद हम रिजाइन कर देंगे, और आपको बीजेपी से जिनको बनाना होगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो एक सरकार जो है बिहार सरकार में डामाडोली कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी जो है से खेला अभी इतना जल्दी आसान नहीं है, इतना जल्दी नीतीश अब तक भाग गए होते। दूसरी बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष राजद का है, आप लोग तो राजी नहीं में हैं। लेकिन आपको जो जैसे आम जमीन से आप जुड़े हुए हैं, तो ये जो बार बार उनका पलटना उलटना है, इससे आम जिंदगियों पर कितना फर्क पड़ रहा है? ये आम जिंदगी पर असर देखिए का कहे नहीं मीडिया में बोलना चाहिए। अब यही सोच के देखिए कि ये मीडिया में ये पड़ेगा कि भाजपा जो है अब वो चल जाएंगे, तो शायद तो सोच रहे हैं कि जो भाजपा में गया है वो शायद गंगोत्री का जल उस पर छिटा जाता है, पवित्र हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र में देख लीजिए शरद पवार जी के भतीजा यही मोदी जी कहे वाले हैं, ये देखो आया है इस पर इतना 100,000 करोड़ का ये है, जेल से गया घोटाला है, हाँ फिर जेल जाने वाला है। और चुनाव में जब उन्होंने सोच तो उसको डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बना के सपोर्ट की, कहाँ गया उसकी घोषणा? तो ये बीजेपी की पॉलिसी जो है फूल डालराज कर दी। जब नीतीश जी फंसे हुए हैं तो जो कहें नीतीश जी के पास कहाँ है? अगर बीजेपी छोड़ देगा ये कहाँ से? लालू जी के पास तो जन समर्थन है, लालू जी के पास बिहार में 34% वोट लालू जी के पास है। आप लोग मीडिया वाला है, आप लोग पूछिए। अच्छा, तो बीजेपी अगर फिर नीतीश कुमार को निकाल देती है तो क्या राजद को इनको लेना चाहिए दोबारा? अब राजद को तो पहले ही नहीं राबड़ी जी ले रही थी, ये राजद को जो है से राबड़ी जी जो कह रही थी कि राजद जी कह नहीं लीजिए, मत लीजिए इनको कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर भी जो है सो कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं के मिला जुला के सरकार को चलने दिए। नीतीश जी आ गए, लालू जी इनको पास नहीं गए, लालू जी के पास पिछुत्ती के रास्ता से जा करके खलिए पाँव में अने मार्ग से चप्पल भी फोड़ने का याद नहीं पड़ा, खलिए पाँव में नीतीश कुमार चप्पल पहन के अने मार्ग में गए हैं। और लालू जी को बहुत गोहराए हैं, बहुत सोहराए हैं। और लालू जी सोहराने के बाद राबड़ी जी मान नहीं रहे थे कि मेरा बेटा सीएम होगा, हमारे पास बहुमत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कहा, सोनिया जी फोन की थी कि लालू जी राबड़ी जी को मना लीजिए, नीतीश जी को अब ऐसा नहीं करेंगे, से विश्वास कीजिए। एक बार जो है से जा दीजिए, भुला के चल गया है, एक बार भूल गया शाम में लौटता है तो उसको भूलाओ नहीं कहते हैं। सोनिया गांधी इनको कहा
तो कहीं क्या हाँ ठीक है, बिना तो भुला के चल गया था उधर, साहब नहीं भुला के, तो सुबह क्या भुला था, शाम में वो घर लौटना चाहा तो उस पर विश्वास किया लोग। अच्छा, तो नीतीश कुमार के बदल जाने से अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो इससे फायदा किसका होगा और नुकसान किसका? फायदा तो होगा जो है से राजद का फायदा होगा और बीजेपी का फायदा होगा और नीतीश का नुकसान होगा। तो कहिए कि कैसे नुकसान इसलिए होगा कि उनके पार्टी में जितना राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी जी हैं, ये सब है ना, तो 4-4, 5-5 पार्टियां उनके पास जो बैठी हुई है, तो जैसे ही जाएंगे तो 16 को सीट खोजेंगे, कम 16 को जीते हुए हैं। तो बताइए कि भाजपा के पास ही गला की हड्डी बन जाएंगे, उसको कितना सीट देंगे? रामविलास के सीट 6 को आप लोग मीडिया में है देखे होंगे, 6 सीट जीते हुए रामविलास, अब 16 को ही जीते हुए हैं, तो 16 को लोग ले लेंगे तो 32 6 जोड़ लीजिए 38। एक सीट और कोई जीता हुआ, एक सीट कांग्रेस जीता हुआ। तो अगर इनको पूरा सीट चाहिए तो बताइए कि बाकी लोग क्या होगा? तो हो सकता है कि स्थिति अगर ऐसी होगी तो हो सकता है कि जितना राम मांझी के 4 गो विधायक है। अच्छा, आम जनता के नज़र से अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीएम के रूप में बिहार में किसको देखना चाहते हैं? सीएम के रूप में तो जो योग्य हो, काबिल हो, जो सीएम के योग्य हो, जानकार हो, समझे कि नहीं, ऊपर में जिसका है कि बढ़िया रहे। फिलहाल कौन है ऐसा चेहरा? तो चेहरा तो बिहार में 2 गो है। बिहार के राजनीति जो है लालू जी या नीतीश जी के कम ही मालूमत में है, लेकिन इन लोग के नीचे इर्द गिर्द में घूमता है, समझे कि नहीं। लेकिन अभी जो है से मुख्यमंत्री के लायक अभी बिहार में नेता बीजेपी के पास नहीं है और न कांग्रेस के पास नेता है तो लालू जी के पास है। नेता अगर खोज खाज के बोले, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के लायक अभी बीजेपी में नेता नहीं है। ऐसे आप मीडिया में देख लीजिए, कोई है, एगो तारिका है, तारकिशोर है, कौन है, कल को लेडीज है। लेकिन बीजेपी तो जीतने के बाद घोषणा करती है कि सीएम किसको बनाएंगे। जीतने के बाद कहाँ घोषणा करते हैं? बहुत जगह तो ऐसा घोषणा कर दिया है। अब जैसे मध्य प्रदेश में कौन नंद किशोर जी हैं, उनको बना दिया है। शिवराज सिंह का इसका नीति का कोई था नहीं लगता। ये पूछते हैं, हम आपसे पूछ नहीं रहे, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछिए कि भाजपा कौन सा चीज़ है कि 325 गो सीट उत्तर प्रदेश में जीता, तो क्या उनमें 325 में कोई काबिल नहीं था अमित शाह या मोदी जी के सामने जो किसी को मुख्यमंत्री बना दे? तो एमपी बुला करके अमित जोगी जी को उसको बुला के मुख्यमंत्री 325 क्या है? ये भेड़ बकरी था। ऐसा नहीं कि बोलेंगे तो बयान हमरों पर कहेंगे भेड़ कौन है, समझे कि नहीं। तो इसलिए डर से बहुत लोग चुप हैं। इस विधायक उत्तर प्रदेश में जीता और उसमें से कोई विधायक जो है मुख्यमंत्री के योग्य नहीं था कि नहीं? हो सकता है अमित शाह को नहीं लगता होगा कि मुख्यमंत्री जैसे इतने बदनाम यूपी है, उसको सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ ही योग्य हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो सब दिन तो मठ में रहे और सब दिन मठ में रह करके यूपी के बारे में क्या जानेगा? लेकिन यूपी में तो बदलाव दिख रहा है। बदलाव कहाँ दिख रहा है? वो तो जो है वहाँ डिक्टेटरशिप चल रहा है। वहाँ किसी को बताइए, आप एको घर में परिवार है, आप गलत कीजिएगा तो आपका घर का मकान ढा देंगे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये इतना नीति गलत है उत्तर प्रदेश में योगी जी का, तो उनको बाल बच्चा है कि दर्द है? योगी कहाँ जाने गया कि कैसा? आप को हम गलत है, आप मेरा भाई है, भतीजा है, सब दो का खड़ा है, तो ये बताइए कि हम गलती किया तो हमको ना फांसी हो जाना चाहिए कि बुलडोजर भिड़ा के मेरा घर तोड़ दीजिएगा, मेरे पत्नी बाल बच्चा कहाँ जाएंगे रोड पर? ये नीति बहुत गलत है और बीजेपी इसको जो है ये सुधार ले। हम लोग जनता हैं। मनमोहन सिंह के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में गैस सिलेंडर 400 रुपये, 450 रुपये था। इनको जाते मनमोहन से तुलना कीजिए, आज 1200 रुपये करे हैं, बड़ा हुआ है तो 1000 रुपये की ना। तो जनता कहाँ खुश है? जनता के वोट से नहीं जीत रहा है, एक मदारी का खेला से जीत रहा है। अगर आज इनको कह दीजिए, कांग्रेस के सब कहते हैं कि गंदा है, ये हटा दो वो हटा दो, लेकिन कांग्रेस के लाया हुआ, जब मैं आप लोग पूछते हूँ कि कांग्रेस के लाया हुआ कुछ है मशीन, सारी दुनिया में मशीन ख़त्म हो गया, कहीं नहीं चुना हो रहा है ईवीएम से, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं। तो बताइए क्या कारण है कि कांग्रेस के एगो चीज़ से इनको एलर्जी नहीं है, बाकी उनको इलाहाबाद से एलर्जी है, बाकी उनको इलाहाबाद बैंक से एलर्जी है। तो ये बदमाशी देखिए, हम बोल रहे हैं 12.5 लाख रुपया इलाहाबाद बैंक से हमारा गबन हुआ जी, बम्बे इलाहाबाद
इलाहाबाद में निकल गया है। बताइए मेरा क्या होगा गरीब का? लेकिन पूरे बिहार की जो छवि खराब हुई है, आज अगर किसी अदर स्टेट में चले जाएं और कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो बिहार से तो लोग कहता है कि पलटू चाचा के यहाँ से है। तो ये चीज़ तो प्रभाव समाज में गंदा नो, तो ये तो समाज में यही लोग ने गंदा किया। ये इस राज्य का मुख्यमंत्री का अस्तित्व ही अगर सिक्योर नहीं है, अगर अटल नहीं है फैसला उनका, तो वहाँ के लोगों की, आम जनताओं की क्या? अच्छा, बहुत अच्छा बात है। जैसे बहुत सा इसके पीछे सरकार थी, तो बहुत सा पीछे सरकार लोग जंगल राज था, बैंक लूटा जाता था। आज बताइए कि जब बीजेपी की सरकार आई बिहार में, तो आप लोग को खूब मालूम होगा कि एटीएम जो है, एटीएम के मशीन, एटीएम कबाड़ के लोग को ले जा दीने के लूट रहा है। तो ये कौन सा धांधली है? कितने आप सुशासन बाबू हैं आपके सुशासन बाबू नाम में, अब बीजेपी के डबल इंजन की सरकार। बोलिए इस बात से इसीलिए तो बीजेपी पलड़ा झाड़ लेती है कि मेरी फुल बहुमत की सरकार नहीं थी। तब फुल बहुमत के साथ फिर कहाँ वहीं पे फर रहे हैं? जा रहे थे डूबने के लिए, जाते ही डूब गए। अच्छा हुआ कि डूब गए, नहीं तो आप डूबते। जब नीतीश कुमार जी थी भाषा पढ़ने के लिए कहिए उनको, बीजेपी वाला के कभी पढ़ो कि जा रहे थे डूबने के लिए, जाते ही डूब गए। अच्छा हुआ कि डूब गए, इनको रख के तो डूबे। अब फिर यही नीतीश कुमार को फिर उधर लावेंगे तो और गहरा में डूबेंगे। इसलिए सावधान हो, जिनको छोड़ दिया अकेले लड़ने के लिए। चलिए, राजद छोड़ दे, इनके औकात की पता चल जाएगी कि नीतीश के कितना औकात है, किनका इनके पास जंप समर्थन है। अगर बीजेपी छोड़ देगी तो बीजेपी छोड़ दे, न लालू जी भी छोड़ दे, लड़ा आप तो बड़ी सुशाना, बहुत कामकार हो, बहुत जोग तो तुम हो, ठीक है। अकेले लड़के देखो तो तुम्हारे पास कितना समर्थन है। बिहार के तमाम चुनावी बातों पे हमने यहाँ के लोगों से बात करी है और जानने की कोशिश की है कि आखिर ये लोग कितना सहमत है नीतीश कुमार के इस फैसले से, और बाकी आप लोग कितना सहमत है, यहाँ सहमति जताते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द बिहार टीवी। जय हिंद।